एक होड़ सी लग जाती है। लेकिन इतिहास में कुछ डिस्कवरी ऐसी भी हुई हैं जो इतनी मिस्टीरियस थी, जिनके बारे में आज तक विज्ञान और विशेषज्ञ भी कोई जवाब नहीं दे पाए। इन डिस्कवरीज के रहस्य जानने की कोशिश आज भी जारी है, लेकिन सफलता आज भी कोसों दूर है। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही डिस्कवरीज के बारे में जो बेहद चौंका देने वाली हैं, और इनका निर्माण किसने, कैसे और क्यों किया, इसका कोई नहीं पता लगा पाया है। इनकन गोल्डन फिगरीन्स। सोने से बनी ये कलाकृतियाँ पहली नज़र में तो ये किसी मछली या पक्षी की आकृति जैसी लगती हैं, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इन फिगर्स पर रिसर्च की तो उन रिसर्च के नतीजों को देखकर हर किसी के होश उड़ गए। सन 1966 में जर्मन मॉडल एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्टर एल्गंड ईबूम और पीटर बेल्टिंग ने इन फिगर्स की हूबहू नकल करके इन फिगर्स का विशाल रूपांतरण तैयार किया और उसमें इंजन और रेडियो कंट्रोल सिस्टम्स को भी लगाया। और जब इन रेप्लिकास को उड़ाया गया तो ये बिल्कुल एक आधुनिक विमान की तरह उड़ रहे थे। और यही नहीं, ये रेप्लिकास किसी आधुनिक विमान की तरह ही हवा में कलाबाजी करने की योग्यता भी रखते थे। इस शोध से ये बात साबित हो गई कि हजारों साल पहले के लोगों को एरोडायनेमिक्स के सिद्धांतों की खासी जानकारी थी, लेकिन ये जानकारी उन लोगों के पास कहाँ से आई, ये बात आज भी एक अबूझ पहेली बनी हुई है, जिसका जवाब ना तो किसी वैज्ञानिक के पास है और ना ही किसी विशेषज्ञ के पास। कायरो से लगभग 100 मील दूर 3000 साल पुराने एक इजिप्शियन मंदिर में भी ऐसी ही कुछ शिल्पकारी बरामद हुई है, जो दिखने में आज के किसी फाइटर प्लेन और हेलीकॉप्टर जैसी लगती हैं। तो क्या वाकई हजारों साल पहले के लोग विमान की टेक्नोलॉजी से वाकिफ थे? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमारे साथ जरूर शेयर करें। तूतनखामुन का खंजर। इजिप्ट और पिरामिड्स को हमेशा से ही एलियन से जोड़कर देखा जाता है, और इस अगली खोज को देखकर भी आपको ऐसा ही लगेगा कि कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर है जो इजिप्ट और एलियंस के संबंध होने की तरफ इशारा करते हैं। सन 1922 में इजिप्ट के सबसे मिस्टीरियस फरो तूतनखामुन के मकबरे से एक खंजर बरामद हुआ, और इस खंजर पर किए गए शोधों के रिजल्ट ने दुनिया को चौंका कर रख दिया। शोध में पाया गया कि जिस मटेरियल से इस खंजर को बनाया गया था, वैसा कोई भी मटेरियल या पदार्थ हमारी पृथ्वी पर नहीं है। और इसके बाद की खोज से यह साबित हुआ कि जिस मेटल से इस खंजर को बनाया गया था, वह एक मेटेरॉइड के आयरन से निकाला गया था। इस खंजर की खोज में सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि सदियों पहले के इजिप्ट के लोगों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी कहाँ से आई जिसकी मदद से उन्होंने इस तरह के खंजर को बनाया। वहीं कुछ विशेषज्ञों ने अपनी थ्योरी में कहा है कि यह खंजर तूतनखामुन को एलियंस ने ही भेंट स्वरूप दिया था, और यही नहीं, पिरामिड बनाने की टेक्निक भी इजिप्शियंस को एलियन से ही प्राप्त हुई थी। जायंट स्टोन स्फीयर्स। आर्कियोलॉजी विभाग ने डिक्विस डेल्टा ऑफ कोस्टारिका नाम की एक जगह पर इन स्फेरिकल पत्थरों को खोजा, और ऐसा माना जाता है कि यह खोज आर्कियोलॉजी विभाग की कुछ सबसे अद्भुत खोजों में से एक है। इनका डायमीटर कुछ सेंटीमीटर से लेकर 2 मीटर तक है, और इनका वजन 16 टन तक है। इनका निर्माण कैसे हुआ, इसका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया है, और ये पत्थर बिल्कुल एक बॉल के आकार के खुद ब खुद कैसे हो गए, ये गुत्थी विज्ञान भी नहीं सुलझा पाया है। इन पत्थरों की खोज सन 1930 में बनाना फॉरेस्ट की कटाई करते वक्त हुई थी। शुरुआत में इन पत्थरों को दैवीय शक्तियों, एलियंस और खजानों से जोड़कर देखा गया, और ऐसा माना जाने लगा कि इन पत्थरों के बीच में सोना है। लेकिन जब इनको डायनामाइट से फोड़कर देखा गया तो ये बात झूठ निकली। लेकिन यह रहस्य आज भी बरकरार है कि इन पत्थरों का आकार ऐसा क्यों है। बगदाद बैटरी। सन 1930 में बगदाद के पास एक शहर में आर्कियोलॉजी विभाग की खुदाई के दौरान उन्हें एक 13 सेंटीमीटर का जार मिला, जिसके अंदर एक कॉपर सिलेंडर और एक आयरन रॉड थी। यह संरचना बिल्कुल आज की बैटरी जैसी थी, और इन पर शोध करने के बाद साइंटिस्ट ने इस बात की पुष्टि की कि यह पुराने समय की बैटरी है, जिसकी मदद से 1 वोल्ट तक की इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जा सकती है। हालांकि यह सवाल आज भी एक अनसुलझी पहेली है कि 2000 साल पहले के लोग इन बैटरीज का इस्तेमाल कहाँ करते होंगे।
और किस काम आती होंगी ये बैटरीज। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि 2000 साल पहले के लोगों को बैटरी बनाने का ज्ञान कहाँ से मिला, और यदि उस ज़माने में बैटरीज का आविष्कार हो चुका था तो फिर इतनी बड़ी खोज के विलुप्त होने के कारण क्या रहे होंगे। ऐसा क्या हुआ होगा कि जिसकी वजह से इतनी उन्नत टेक्नोलॉजी विलुप्त हो गई। द जेनेटिक डिस्क। इस अगली खोज को वैज्ञानिकों ने नाम दिया है द जेनेटिक डिस्क। यह एक बेहद मजबूत मटेरियल से बनाया गया है। पुरातात्विक विभाग की शोध से ये बात सामने आई है कि जिस मटेरियल से इस डिस्क को बनाया गया है उसके इतने मजबूत होने का कारण यह है कि इस मटेरियल को दो या दो से अधिक मटेरियल के मिश्रण से तैयार किया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इतने पहले के लोगों को ऐसी तकनीक का ज्ञान कहाँ से आया। इस डिस्क की सबसे विचित्र बात यह है कि इस डिस्क पे बने चित्र के द्वारा इंसानी भ्रूण के डेवलपमेंट प्रोसेस को दर्शाया गया है। इंसानी भ्रूण के निर्माण के प्रोसेस को दिखाने के लिए डॉक्टर्स को आज भी माइक्रोस्कोप की सहायता लेनी पड़ती है। नंगी आंखों से इंसानों के भ्रूण के डेवलपमेंट स्टेजेस को देख पाना लगभग नामुमकिन है। तो इतने सालों पहले के लोगों ने इंसानी भ्रूण के डेवलपमेंट को कैसे जान लिया था, और इन डेवलपमेंट स्टेजेस का इतना सटीक चित्रण कैसे किया गया। क्या तब के लोगों के पास आज के माइक्रोस्कोप जैसा कोई यंत्र था? आपको क्या लगता है? इन रहस्यमय खोजों के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही रोचक और रहस्य से भरपूर वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई कहानी और मिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।